ओम शांति। 18 जनवरी 2004 वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। किसके बच्चे हो? वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे। क्या विशेषता होती है उनकी? वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे कैसे पहचान में आएंगे? हैं जी? पहले बाप से बाप समान बनेंगे, फिर क्या होगा? डायरेक्ट वर्ल्ड अथॉरिटी के बच्चे हैं। पहले बाप से मिले, क्या होगा? मिले हैं पहले तो किस लिए? इनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। अरे नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत होगी तो कैसे चाहिए? साधारण चाहिए? वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। याद से क्या हो रहा है? क्या धारणा कर रहे हो? सर्व शक्तियां जो मर्ज थी उनको क्या करो? इमर्ज करो। आज चारों ओर स्नेह की लहर में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेके साकार पालना वाले रत्न और साथ में अलौकिक पालना वाले रत्न, दोनों के दिल के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी दिल समाई हुई है। सभी के दिल से एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और बाबा की दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। क्या निकलता है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और बाबा क्या कहते हैं? मेरे मीठे बच्चे। बाप दादा देख रहे हैं अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। कैसा समर्थ? कहते हैं बाप समान। कैसे बाप समान समर्थ? अटैक आए? कैसे समर्थ बाप समान? ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा बाबा नहीं। तो आज के दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। इसलिए
इस दिवस को स्मृति दिवस और समर्थी दिवस कहा जाता है। केवल स्मृति नहीं है, इन स्मृतियों में क्या है? समर्थ भव का वरदान भी है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त हैं। जितना जितना स्मृति है उतना उतना क्या है उसमें भरी हुई? तुम्हारा ही समर्थ स्वरूप भरा हुआ है। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियां स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्व शक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्व शक्तिवान। यह सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई हैं। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्व शक्तिवान भव। हो जाती हैं इमर्ज या मर्ज ही पड़ी हुई हैं? हाँ, सो रही हैं या जागृत हो जाती हैं जब समय पे शक्तियां? यह हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। ये सोती ही नहीं रहे। जब तुमको जरूरत हो क्या हो, ये तुम्हारे काम में आवें। हर एक बच्चे को मिली हैं, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समयानुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। क्या कहा? अब तुम ऑर्डर ही ना करो। अक्सर मैं क्या होता हूं? क्या होती हूं? बोलो। फेल होती हूं। तो फिर क्या करते हैं? ऑर्डर ही नहीं करते। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो। और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो नहीं सकता। समय बदल रहा है। पुराना समय क्या था? पुराने समय अभी के समय में अंतर है नहीं है? नहीं है। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट हो। बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर माना नहीं जाता। कहां? कौन सी सीट तुम्हारी? भ्रुकुटी में। अगर तुम दिन भर मेहनत करती हो, कुछ कुछ सेकंड भी टिकती हो, तो क्या करेंगी? ये ऑर्डर मानेंगी। अगर देहभान में रहेंगे, क्या होगा? बार बार कहां लेटते रहेंगे? मिट्टी में। जब बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते, तो आप हाजिर हो जाते हो। हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी भाई? सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। विधि क्या बताई? सीट पर सेट होकर। यह सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तुम हो डायरेक्ट क्या शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां और शक्ति ही ना हो, कवर में पांव लटक जाएं, हो सकता है? नहीं तो ब्राह्मण अभी कहाँ जा रहे हैं? कबर में जा रहे हैं। इतने कर्म भोग सामने आ रहे हैं और तुम ऑर्डर करोगे? नहीं करोगे? क्या ऑर्डर करोगे? हैं? कर्म भोग को क्या ऑर्डर करोगे? हाँ, स्टॉप। उसी वक्त स्टॉप।
क्या होना चाहिए? उनकी तरह नहीं हॉस्पिटल में जाओ ऑपरेशन करवाओ। हाँ, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? हाँ, क्या बोलोगे? स्टॉप। तो क्या हो जाना चाहिए? स्टॉप हो जाना चाहिए। हाँ, नहीं तो तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा ही नहीं है। तुम भी वैसे ढर रहा, उनका भी वैसा ढर रहा, भोग रहे हैं। तो मतलब क्या हो इतनी मेहनत करने का? तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो, ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, यह स्मृति का नशा सदा ही मर्ज हो। अपने आप को चेक करो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं, यह स्मृति स्वतः ही रहती है या कभी कभी रहती है? आजकल के समय में तो अधिकार लेने के झगड़े हैं, और आप सबको परमात्म अधिकार, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। वो मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अस्तदेव में है, फलाना है, ढिमका है, फलानी देवी, क्या हालत है इनकी। और आपको कब से? क्या बोला? नहीं, कान बंद है। कब से? जन्म से। जन्म से क्या होता है? हाँ, जब से बाप के बने। तो अपने अधिकार को अपने अधिकार की समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी हैं। कहाँ हैं ये भिखारी? बढ़ते जाएंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में ये भिखारी बढ़ते जाएंगे, और जिनके आके हाथ फैला रहे हैं वो स्वयं भिखारी और बड़े भिखारी। और जितना बड़ा उतना ही क्या है? लूप होल भरी हुई है, भ्रष्टाचारी समझो। तो बाप कहते हैं, हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। कौन सी सर्व आत्माएं हैं जिनको बांटो? हैं जी, तुम्हारा अपना ही संसार है। तुम्हारे अपने संसार में तुम्हारी बुद्धि जाती ही होगी, नहीं तो बने हैं नई दुनिया के, और तुम्हारी बुद्धि जाती ही नहीं भक्ति मार्ग वालों की तरफ, नई दुनिया में ही। सोचो आप। तो क्या करो उनको, जिनकी तरफ तुम्हारी बुद्धि जाती है, क्या करो उनको? समर्थी का दान दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है, जो बाप दादा ने इशारा भी दिया। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। अभी 3 मास क्या अटेंशन दो? क्वालिटी के ऊपर, हाइट के ऊपर नहीं। क्या 3 मास जितना क्वालिटी का अटेंशन रखेंगे ना, फिर देखना कितना मजा आता है। किसमें? हाइट नहीं, जो भट्टी में जो मजा, हाइट तो तुम छू चुके, अब तो उसको क्या करना है तुमको? उसमें क्वालिटी लानी है, वो सफिशिएंट है। संकल्प मात्र तुम्हारा हुआ और कार्य हुआ। क्या जो हाइट को छुआ है फिलहाल, उसमें क्वालिटी हो जाए। क्या हो जाए? संकल्प मात्र से काम होने लगे। इसलिए 3 मास क्या अटेंशन दें? क्वालिटी। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदाकाल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए
वेस्ट को वेस्ट में चेंज करो, क्या? इसलिए वेस्ट को वेस्ट में चेंज करो। बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, वेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है, वेस्ट है और 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। टोटल कितना हुआ? 60%। कम है क्या? ऐसे नहीं समझो, थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहा। तुम्हारे हिसाब से दिन तो बहुत बड़ा है। तुम्हारे हिसाब से, जो तुम्हारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से है? अपनी अपनी कैपेसिटी है, नहीं है, या निरंतर योगी है? अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जहां तक तुम कंट्रोल कर सकते हो, वहां जहां जहां तुम्हारा अलवेलापन है, वहां जो थोड़ा सा भी जा रहा है तो उसको क्या करो? कंट्रोल करो। लेकिन यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। जब तुमको समर्थ बनना होगा तो तुम्हारा यह संस्कार तुमको क्या करेगा? धोखा दे देगा, नंबरवार बना देगी। अरे क्या नंबरवार तो होने ही है। ये तुम्हारा संस्कार तुमको क्या कर देगा? नंबरवार बना देगा। क्या मतलब? अरे नंबरवार तो बनना ही है, तो वही बात हो गई। क्या बोला? लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, नंबरवार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। जो फर्स्ट कैटेगरी का ग्रुप है, उस ग्रुप में नहीं आ सकेंगे, और जो ग्रुप्स हैं उसमें चले जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्म इंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ? कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई, ऐसे रोज अपनी स्वराज दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूह रेहान करते हैं, पर्सनल रूह रेहान करते हैं। बताएं, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ। क्या बताओ? भविष्य में शास्त्रों में हम किस देवी या देवता के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले हैं? उठो खड़े खड़े ही। क्या दो हमको? चित्र दो। हम क्या बनेंगे? जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगत अम्बा मां से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे, मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं? तो बाप दादा से भी रूह रेहान करते अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप स्वराज अधिकारी हो ना? हो? स्वराज अधिकारी हो तो हाथ उठाओ।
स्वराज अधिकारी हो। अच्छा, कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, सभी स्वराज अधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। कहां छुपा है तुम्हारा भविष्य? तुम्हारे ही चार्ट में छुपा है। यह दर्पण सबको मिला हुआ है ना? क्लियर है ना? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए हैं ना? अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है। जैसे फागी होती है ना, तो आईने पर ऐसा हो जाता है जो आईना क्लियर दिखाई नहीं देता। नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्म इंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है, अगर मानो कोई भी कर्म इंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पांव हो, पांव भी कभी कभी बुरे संग के तरफ चला जाता है, तो पांव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना, तो संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं। तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे ही चेक करो। जब स्वराज में कंट्रोलिंग नहीं है, तो भविष्य के राज में कंट्रोलिंग क्या करेंगे? संस्कार कहां से धारण करेंगे? इसलिए कहा स्वराज अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी। इसलिए ये समय दिया है। 27 तक कितनी कंट्रोलिंग पावर आ गई है, वो खुद देखना, अपने चार्ट से देखना। फिर वो रिफाइन होता जाए। इसलिए का ये 3 महीने क्या हैं? क्या करना है? रिफाइन करना है। तो राजा कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के प्रालब्ध के रूप में वहां पे है। कहां? यहां की हुई कमाई वहां स्वतः ही तुमको संस्कार रूप में चल रहा है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है, तो पुरुषार्थ कम, तो प्रालब्ध क्या होगी? हिसाब करने में तो होशियार हो ना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। किसमें? रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है। कौन सी शक्ल आती है? तो मिला चित्र। क्योंकि बहुत जल्दी से क्या होगा आगे चल के, सबको अपनी सुंदर स्टेजेस पे क्या होना है? कौन सी सुंदर स्टेजेस हैं? निसंकल्प अवस्था की स्टेजेस हैं, जिसमें नेचुरल रूप से स्थित होने जा रहे हैं। इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज भाग्य की प्राप्ति है। ऐसा नहीं कि अंत में जाके टिक जाएंगे। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, इतना ताबड़तोड़ विनाश होने जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्वतः ही वैराग आ जाएगा। वो वैराग शमशानी वैराग है, क्योंकि लंबे समय का तुम्हारा वैराग नहीं है।
लेकिन अंत समय आवेगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ? बहुत काल तो नहीं हुआ ना। तो 21 जन्म पूरे ही राज अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन राज अधिकारी हों। वैल्यू होती है नहीं होती? किनकी? हाँ, जो राजा के साथ वैल्यूएबल आत्माएं होती हैं। यह बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है, इसलिए अलवेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं 8 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं। तो आने वाले समय में हो जाएंगे। क्या कहते हैं, एक काल्पनिक, तो इतना समय अभी पड़ा है तो तब तक हम 34 तक 10 वर्ष में हो जाएंगे। तो विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है? किसको पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है? बोलो ज्योतिषी, है कोई ऐसा जिसको अपनी डेट मालूम हो कि फला तारीख को मैं क्या प्राण त्याग दूंगा? है किसके पास? नहीं है ना। तो विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपना अंतकाल सोचो। और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। अचानक होना है, डेट नहीं बिताई जाएगी, ना विश्व की ना आपके अंतिम घड़ी की। सब अचानक का खेल है, इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है, लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा, यह लॉ है। जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं, आजकल तो पुलिस वालों का भी लॉ उठा लेते हैं, लेकिन वहां नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, तो यह कर्म इंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके जी हजूर करेंगे। कब? कहां सेट रहो? भ्रुकुटी में सेट रहो, धोखा नहीं देंगे, जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? यह हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना। सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ। क्या? अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ, यह समारोह मनाओ। कितना पर्सनल होगा ये समारोह? वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। चारों तरफ क्या है ब्राह्मणों की दुनिया में? निराशा है, तो क्या हो जाएगा? आशा के दीपक जग जाएंगे। कोई भी सफलता होती है
तो दीपक तो जगाते हैं, अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही, निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है। तो हे अविनाशी दीप को, क्या बोला? दीप को नहीं, क्या बोला है? हे अविनाशी दीप को, अब आशाओं के दीपों की दिवाली मनाओ। घूम फिर के कहाँ आ गए? दीपावली मनाएंगे ही मनाएंगे। क्या कहा? अविनाशी दीपकों की अब, तो हे अविनाशी दीप को, अब आशाओं के दीपकों की दीपावली मनाओ। तुम्हारे पूरे परिवार में आशा जाग जाए कि अब अंधेरा क्या है, ज्यादा समय का नहीं है। दीपावली आ गई तो क्या होगा? जी, उजाला मना दीपक, आज नहीं तो कल मेरा दीपक जगने वाला है। पहले स्वयं फिर सर्व। क्या सर्व में भी क्या है? तुम्हारे नजदीक और तुम्हारे दूर। जो तुम्हारे नजदीक हैं वो फटाफट तुम्हारा वाइब्रेशन कैच करेंगे, जो दूर हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा। सुना? बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश है। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहां क्यों पहुंचे हो? आपको कौन लाया? ट्रेन लाई, प्लेन लाया या स्नेह लाया? स्नेह के प्लेन से पहुंच गए ना, तो स्नेह में तो पास हो। अभी ऑल माइटी अथॉरिटी में मास्टर हैं, इसमें पास होना ना प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो यह प्रकृति, यह माया, यह संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। हाहाकार कौन मचाने वाले हैं अभी? भयंकर हाहाकार मचाने वाले हैं। कौन कौन? यह प्रकृति। कौन सी प्रकृति? यह है हमारी देह भी क्या है? यह प्रकृति। और यह है माया, ये 63 जन्मों के संस्कार। और यह संस्कार जो बहुत ब्रॉड रूप में बार बार तुम्हारे सामने आते हैं, सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे कि मालिक क्या ऑर्डर करें। क्या ऑर्डर करोगे? स्टॉप। कर्म भोग को हट। ऐसा नहीं स्टॉप करके फिर अलवेली बन के घूमती रहे। स्टॉप किस लिए किया? हाँ है, चार्ट सुंदर बनाना है, इसलिए नहीं कर दिया स्टॉप, और वो बेचारा स्टॉप हो गया तो फिर आराम से लेटी है। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया, जो आपको पता पड़ा संपन्न कैसे बन गया। ब्रह्मा बाप की बात है। ब्रह्मा बाप अर्थात देवदेव महादेव। क्यों को मालूम पड़ा? पंछी उड़ गया, पिंजरा खुल गया, साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजरा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिख व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ आह्वान कर रहे हैं। 16,000 कहाँ छुपे हो? क्या करो? जल्दी आओ, जल्दी आओ आह्वान कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना? कौन से? जल्दी आने के, उड़ के आने के पंख तो मिल गए हैं ना? बस सभी 1 सेकंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो, अभी अभी करो, सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो।
ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने, क्योंकि आपके साथ जाना है, पीछे पीछे नहीं जाना है, तो जैसे कि बने कि बने। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? जनक बच्ची खास संदेश भेजा था कि मैं सभा में हाजिर अवश्य होंगी, तो चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार, आपको भी सन्मुख याद प्यार मिल रहा है ना? अच्छा, सेवा का टर्न महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश का है। कोई ने कहा 5000 आए हैं। अच्छा, महाराष्ट्र अर्थात सर्व से महान कितने आए हैं? 5 पांडव को अगर श्रेष्ठ पुरुषार्थ हैं तो एक एक में कितने समा जाते हैं? है जी? अरे 5000 बोला। 5 जो अगर वैल्यूबल हो तो एक एक में कितने समा गए? ब्रह्मा भी तो अकेला ही है, तो उसकी भुजाएं कितनी हो जाती हैं सहयोगी? जैसे देश महान है वैसे आत्माएं भी महान हैं। बाप दादा हर बच्चे को महान रूप में ही देखते हैं। सेवा का फल भी मिला, पुण्य जमा हुआ और बल भी मिला। इतने ब्राह्मण आत्माओं का साथ मिला, एक दो को देख देख हर्षित हुए। एक दो के स्नेह का बल कम नहीं है, तो फल भी मिला, बल भी मिला। अच्छा पार्ट बजाया। बाप दादा तो सदा अच्छा 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 कहते आगे उड़ाते ही रहते हैं, तो सेवा का चांस अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। समीप आने का चांस है, सेवा का प्रत्यक्ष मेवा मिलता है। अच्छा है, अभी कोई महान कर्तव्य भी करके दिखाएंगे ना। महाराष्ट्र है तो महान कर्तव्य के निमित्त भी बनेंगे। सेवा बहुत अच्छी करो, लेकिन सेवा और स्वयं दोनों कंबाइंड हो। जैसे बाप दादा कंबाइंड है ना, आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, ऐसे स्वयं स्थिति और सेवा दोनों कंबाइंड। परसेंटेज में कोई कमी नहीं। कभी सेवा की परसेंटेज ज्यादा, कभी स्वयं की परसेंटेज ज्यादा नहीं, सदा बैलेंस। तो आपके बैलेंस द्वारा विश्व की आत्माओं को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। तो अभी विश्व की आत्माओं को ब्लेसिंग चाहिए, मेहनत नहीं चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। तो आपका बैलेंस स्वतः ही ब्लेसिंग दिलाएगा। यही तुम्हारा यादगार कहाँ बना हुआ है? मंदिरों में क्या है? क्या कर रहे हो? वरदानी स्वरूप। आज मधुबन वालों को भी याद किया। यह आगे आगे बैठते हैं ना, हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी भुजाएं मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है, लेकिन रहते पांडव भवन में
मधुवन में, शांतिवन में हैं, लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुवन साक्षी होके देखता रहता है, लेकिन दिल पर सदा मधुवन वाले याद हैं। आज आपका ग्रुप गोलक भाई को टोली लेने आना। मेहनत करते हैं ना सभी मधुवन वाले, सभी भुजाओं सहित मेहनत बहुत अच्छी करते हैं। मेहनत में मार्क्स बहुत अच्छी है। अभी नंबर 1 बनने में मार्क्स लेंगे। मेहनत कौन सी अच्छी करते हैं, तो सब कुछ छूट छाट गया। उठो, खड़े खड़े भी क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं कहा, बोलो। हैं जी, क्या बोला? मेहनत में मार्क्स अच्छे लेंगे। मेहनत करते हो? गुड, बहुत सुंदर। कैसे मेहनत करते हो? कब? केवल नाइट में या दिन में भी? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अभी नंबर 1 बनने में मार्क्स लेंगे। मधुबन के रहने वालों को एक एक नंबर 1, मधुबन के रहने वालों में एक एक नंबर 1 महान है, यह नारा लगाएं। एक अव्यक्त वाणी में क्या बोला था पांडवों के लिए खास? क्यू की क्यू को खत्म करना है, आसुरी संस्कारों के ऊपर पहरा देना है और सहनशीलता का बल अपने में, तो क्या होगा? पांडव भवन देखने और सोचो कैसा जादू की डिबिया बन जाएगा ये पांडव भवन। तो यह नारा लगाएं, मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो। सेवा में, स्थिति में, सब में महान, ठीक है ना? पूरा कारोबार क्यों छुड़वा दिया? क्यों छुड़वाया है? बोलो। नहीं, वहां तक नहीं आ पा रही आवाज? आ रही है? अच्छा, मैं तो शायद कई बार हो सकता है ना आ रही हो। हाँ, क्यों छुड़वाया है? हाँ, कुछ नया करने के लिए। ठीक है ना? मधुबन वालों को भूलता नहीं है, लेकिन मधुबन को त्याग का चांस देते हैं। ऐसे तो सभी सब जोन वाले बहुत सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। सबने प्रोग्राम किए, बहुत अच्छे किए। भोपाल ने भी अच्छा किया, ये भी बढ़िया है बेचारा। हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। देखो, भोपाल वालों को प्रकृति ने कितना सहयोग दिया। इनको, भूमि को जो पालने वाले हैं, इनको प्रकृति कितना सहयोग दे रही है। एक दिन बारिश, हवा, ठंडी रुकी रही, आपका कार्य संपन्न हुआ और शुरू हो गया। भोपाल वालों ने कोई प्रोग्राम किया होगा, प्रकृति शांत रही, जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ तो तांडव हाहाकार मचा दिया। तो प्रकृति ने सहयोग दिया। भोपाल वालों को क्या वरदान है? प्रकृति तुम्हारे को क्या करेगी? सहयोग देती ही रहेगी। कौन सी प्रकृति है? टकटम्बा, बच्चा बुद्धि। हाँ, टकटम्बा नहीं, क्या बोला आपने? चैतन्य। हाँ, चैतन्य प्रकृति सहयोग देती रहेगी। बात क्या हो रही है? कौन सी प्रकृति है जी? हाँ, और यहाँ कौन सा भूकंप आ रहा है अभी? हाँ, ये तुम्हारे जो हैं, ये तुम्हारी जो प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति, ये तुम्हारी सहयोगी बनी रहे, तपस्या में कोई विघ्न आने ना दे। हाँ जी, हाँ। यहाँ कौन से कर्म हो? उबला उबला खाओगे तो काहे कर्म हो? है? हाँ, आपत्ति है? आ सकता है, फटक सकता है कर्म भोग। जहां उबला टुबला खाते रहो, कच्चा बच्चा खाते रहो, कोई फटक सकता है कर्म भोग? है?
सोचो प्रकृति तुम्हारी कितनी सहयोगी है। क्या दिया तुमने? मात्र जीव दिया बस। सोचो कितना बड़ा सहयोग ले लिया। तो आपका कार्य संपन्न हुआ और शुरू, तो प्रकृति ने सहयोग दिया। ऐसे ही प्रकृति जीत बनना ही है, माया जीत बनना ही है। आप नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? तो बनना ही है। अच्छा, दादी जी से बहुत मेहनत करती है, थक जाती है। अच्छा, बहुत अच्छा। आदि रत्नों में श्रृंगार है। आदि रत्नों को देख बाप दादा को खुशी होती है। अच्छा, नारायण दादा से सब ठीक है। याद और मनसा सेवा करते चलो, इसी कार्य में बिजी रहो। बाबा भूल नहीं सकता। खुश रहना, खुशी कभी नहीं गवाना। अकाउंट ग्रुप से सभी जो भी सेवाएं कर रहे हो वह अपनी समझकर बहुत अच्छी कर रहे हो, इसकी मुबारक हो। सिर्फ सेवा करते डबल लाइट रहना, कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखना। कौन सा ग्रुप है? जो अकाउंट रखता है, कर्म करते करते भी अकाउंट रखता है। जैसे ब्रह्मा बाप के पास कितनी जिम्मेवारियां थीं, फिर भी डबल लाइट रहा। ऐसे फॉलो फादर्स, कोई भी बोझ हो बाप को देकर हल्के हो जाना। बाप आए ही हैं बोझ लेने के लिए, तो बोझ देना आता है ना, तो बोझ देकर डबल लाइट बन उड़ते रहना। अच्छा, ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है माताओं का? हो गया है? नहीं आप लोग है कुछ? हाँ तो ऑनलाइन बोलो। ऑनलाइन बोलो, किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, हाँ बोलिए। आज भाई साहब ये बोला ना कि आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है, तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। इसको थोड़ा बताइए। चार्ट मिस नहीं होता, अमृत वेला हमारा मिस नहीं होता। हर कर्म करते हुए हम क्या कोशिश करते हैं? बाबा की याद बनी रहे। और वो कह रहे हैं कि जैसे तुमने ब्राह्मण जन्म लिया, क्या मिल गया तुमको? तो कुछ भी काम नहीं कर रहा मिला हुआ आपका। जितने भी आपने हमको शक्तियां दी हैं, अथॉरिटी हमको दी है, वो काम करनी चाहिए, लेकिन जब हमको जरूरत होती है तो वो काम ही नहीं करते। हमारा अमृत वेला भी मिस नहीं होता, चार्ट भी मिस नहीं होता, लेकिन उसमें क्या है? अभी अलवेलापन है। यदा कदी बहुत अच्छा होता है, यदा कदी। अधिकांश क्या होता है? अलवेलापन है। बाबा कहते हैं इसलिए क्या पड़ा हुआ है? वो मर्ज रूप में पड़ा हुआ है। इमर्ज नहीं हो रहा, नहीं तो कहां तक इमर्ज हो जाए? हाँ आप लोग बोलो। तुमने ऑर्डर किया और तुरंत तुम्हारा ऑर्डर माने। इसलिए बाबा ने कहा तुमने जो जन्म लिया साधारण जगह जन्म लिया क्या?
अरे कुछ तो अपने जन्म की लाज रखो, अगर तुमने जन्म लिया तो। कहां जन्म लिया? जी, नई दुनिया में जन्म लिया। कहां जन्म ले रहे हो? हाँ जी, आप लोग 9 दिन के लिए क्या जन्म लेने आए? कहां जन्म ले रहे हो? ओफो। बताते हैं, काशी का कायदा शायद मालूम नहीं है इनको, जो मुसीबतें हैं यहां आने के बाद। मुरली में सुना है कभी? दौड़ दौड़ के आए, पर लगा लगा के आए। क्या है अंजाम? काशी में लाना चाहिए। क्यों श्रापित करें भाई यहां लाके? क्या बोला है मुरली में? मत जाओ वहां, क्या हो जाओगे? श्रापित होने के बाद और ही जास्ती उल्टे कर्म होंगे, और ही जास्ती। मत कूदो उस कुएं में जाके। हिम्मत तो करते हो, क्या हिम्मत करते हो? कि काशी में जाएं, काशी कलवट खाएं, क्या हो जाएगा वहां से? पिछला हमारा पूरा हिसाब किताब समाप्त। नई दुनिया की नई रूपरेखा में हम जिएंगे। तुम्हारी बुद्धि अगर नहीं काम करी, जबरदस्ती उठे आगे, तो श्रापित होके जाते हैं, फिर पुरानी दुनिया में और ही जास्ती पाप कर्म करते हैं, ऐसी सोल घुस जाती है। नहीं तो बाबा क्या कहते हैं? जन्म लेते से ही क्या क्या बोला अभी? जन्म तुम्हारा हुआ और किसकी नूंद हो गई? वो वरदान मिल गए जो तुमको चाहिए। कोई समस्या तुम्हारे पास ना आ पाए। जो तुमको चार्ट मेंटेन करना है, जिस चार्ट को मेंटेन करने के बाद तुमको उस ज्योति में समाना है, कौन सा शिवलिंग है वहां पे? है जी? अरे भक्ति मार्ग में कौन सा शिवलिंग है? लो, इनको मालूम है नहीं। काशी में कौन सा शिवलिंग है? विश्वनाथ। और तुमको उस ज्योति में समाना है भाई। उस ज्योति में समाने के लिए कोई भी हिसाब किताब नहीं आना चाहिए कि तुम्हारा चार्ट रुक जाए, तुमको दिखावा करना पड़े, भक्ति मार्ग की तरह भरना पड़े। जैसा तुम चाहती हो वैसा चार्ट बनाने के लिए कोई बाधा नहीं आए। तो ये वरदान देते हैं, कब देते हैं? जन्म से ही। वो मर्ज रहें, इमर्ज ही ना हो पाए। हम हर वक्त देखें कि ये तो फिर धोखा मिल रहा है, फिर धोखा मिल रहा है। हो ही नहीं पा रहा, हो ही नहीं पा रहा। ये माया इस रूप से आ गई, ये माया इस रूप में आ गई, ये कर्म भोग ऐसे आ गया, ये बाहर से ऐसी माया आ गई, वैसी माया आ गई। हो सकता है अगर तुमने जन्म लिया है तो भक्त बनकर आए। भक्त माना मुर्दाबाद। बाद में क्या बनेंगे? ये मुर्दा घाट में जाएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। जाने से बचना चाहिए, ले जाने से बचना चाहिए। बाबा का तो पक्का है, तुमने जन्म लिया, बहुत सुंदर मेहनत कर कर आए, बहुत सुंदर रूपरेखा को समझ के आए तुम, फिर तुमको जन्म से ही क्या वरदान मिल जाते हैं, क्योंकि उन्हीं वरदानों के हिसाब से तो तुमको आगे बढ़ना है। वो वरदान धारण करके तुमको कहां जाना है? बाप समान बनना है। अगर कोई बीच में बाधाएं आती रहे तो बाप समान बन पाओगे? कभी नहीं बन पाओगे। तो बाधाएं सिद्ध होती हैं क्या? कि तुम्हारा पुरुषार्थ जैसा होना चाहिए यथाशक्ति भी नहीं है। क्या तुम्हारा पुरुषार्थ यथाशक्ति भी नहीं है, जबकि 27 अगर सामने है तो कितनी ताकत लगा देनी चाहिए। और यथाशक्ति भी अगर हो तो सोचो कितनी सेफ्टी हो जाए। कितनी हाहाकार मचाने जा रही है परिस्थिति। प्रकृति का रूप क्या बनने जा रहा है?
कितने हिसाब किताब सामने आने जा रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में चौथी अवस्था में, कितनी हाहाकार होने जा रही है। इसलिए बाप तो अगर तुम बहुत सुंदर तरीके से, बहुत शुभ भावना से, मेहनत करके, क्या करके, क्यों नहीं भट्टी में किसको आवाहन करते, हाँ आओ घूम जाओ, 2-4 दिन रुक जाओ, भट्टी के लिए मत आओ, भट्टा बैठ जाएगा। हाँ 2-4 दिन के लिए आओ, घूम फिर के चले जाओ ज्यादा से ज्यादा, लेकिन भट्टी के लिए मत आओ। कितने दिन की भट्टी होती है? 9 रोज की होती है। या तो हिम्मत है तो 9 रोज दिन रात एक कर दो। क्या मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो उसमें क्या हो जाएगा? वरदानों की नूंद हो जाएगी। काशी में कलवट खाई तो खाई, दोबारा जरूरत नहीं। सीधा कहां जाएंगे? बोलो क्या गायन है? सीधा मोक्ष। उस ज्योति में ही समाना है अब तुमको। अब कोई कारण नहीं बन सकता। कोई कारण बनेगा तो बाप ऐसा उलझने नहीं देगा तुमको, उलझ सकते ही नहीं तुम। ये बाप की जिम्मेवारी है, बस अलवेलापन मत आने देना। कोई कारण नहीं बन सकता कि तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो। इसलिए क्या कहते हैं? जन्म से ही क्या दिया हुआ है? वरदान दिया हुआ है, वो मर्ज रूप में ना रहे। उस वरदान को क्या करो? बार बार इमर्ज करो। अगर धोखा भी मिल रहा है, सहन शक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन फिर क्या, किसने धोखा दे दिया? मुख ने फिर धोखा दे दिया। वो सहन शक्ति जो आनी चाहिए थी वो आई नहीं। कहां चले गई? भट्टी की थी हमने तो, हमको तो सजाया गया था, क्या वरदान लेके जा रहे हो? फिर ये क्यों? तो क्या चेक करेंगे? बोलो, आपने चार्ट की सूक्ष्मता चेक करेंगे, क्वालिटी वाला। फिर देखेंगे अगर ये आया ही है माया, ऐसे तो इसको विदाई लेनी है। किस लिए आई है? विदाई देने के लिए आई है, लेकिन तुमको दिखा रही है परसेंटेज। पहले तुम्हारी परसेंटेज क्या थी, अभी तुम्हारी परसेंटेज क्या है? अगर तुम संतुष्ट हो, हाँ नहीं पहले से परसेंटेज तो अच्छी है, तो फिर तुम्हारी कंटिन्यू अमृत वेला, कंटिन्यू चार्ट, कंटिन्यू चेकिंग, ये जो अभी आ रही है, तो आगे और बेहतर तुम्हारा अवस्था बनेगी या कमजोर हो जाएगी? दिन प्रतिदिन बेहतर होती जाएगी। फिर ऐसा समय भी आएगा तुमने स्टॉप बोला और वो स्टॉप। जब भी तुमने स्टॉप बोला, वहीं का वहीं तुम्हारा मन इतना पावरफुल हो गया। इसलिए क्या कहते हैं? मन जीते जगत जीत। मन तुम्हारा इतना पावरफुल हो गया, तुमने स्टॉप मत निकला, वो वहीं का वहीं स्टॉप हो गया। यहां तक हमारी अवस्था को बनना है, और वो भी ऐसे समय में जब चारों तरफ हाहाकार है ब्राह्मणों की दुनिया में। ऐसे सिद्धि स्वरूप आत्माएं, सोचो घोर नरक में स्वर्ग की सौगात लेने जा रही हैं। इसलिए बाबा ने कहा जन्म से ही जब तुम बाप के बनते हो, उस भट्टी में ही क्या हो जाता है? वरदानों की नोंद हो जाती है। अगर मर्ज हैं तो क्या कहेंगे? और सुंदर क्या करो? घोटो, क्वालिटी धारण करो, तो ये इमर्ज स्वतः ही इमर्ज हो जाएं। जब जरूरत पड़े, जिस शक्ति की जरूरत पड़े, वो क्या हो जाए? इमर्ज हो जाए। हाँ जी। और हाँ जी भाई साहब, कल की मुरली में आया था ना कि शंकर की बारात नहीं है, शिव के बच्चों की बारात है। हाँ जी, शंकर की बारात होती है। बिच्छू, टिंडन, भूत, प्रेत दिखाते नहीं दिखाते? देवताएं तो बहुत थोड़े से हैं जो आसपास चल रहे हैं, कहीं नाचते गाते, इन्हीं के ऊपर ना गिर जाएं। और वो घबरा गई बारात को देख के। कौन है? मेनका। कौन? हाँ मैना, मेनका। मैं, अच्छा हाँ,
अच्छा मैं ना करूंगी। हाँ, वो घबरा गई बेचारी है। तो शंकर की बारात तो कैसी होगी? बिच्छू टिंडे नहीं होंगे। वहां तो उम्मीद नहीं है, लेकिन तुम निराकारी स्टेज में जो सज रहे हो, किसमें सज रहे हो? निराकारी स्टेज में अपने को सजा रहे हो, बाप्समान स्टेज में तुम सजा रहे हो। ये किसकी बारात सज रही है? ये शिव की बारात है। शिव की बारात होगी तो कैसे होंगे? शिव समान होंगे। शिव समान ही पुरुषार्थ करते होंगे। जैसा हमारा बाप वैसा ही हमको बनना है। फिर तो कितनी भी मुश्किलात हो निसंकल्प होने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। जब लाखों ब्राह्मण हैं, लाखों ब्राह्मण में कुछ हजार को ही पास होना है, तो मेहनत तो होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए? इतना बड़ा कंपटीशन है, लाखों ब्राह्मण हैं, लाखों। सोचो आप, इतनों में से कुछ हजार को ही पास होना है, तो क्या इतना आसान होगा? मेहनत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए है? तो वो शिव की बारात, इसलिए शंकर की बारात नहीं। शिव बाप आया है, तुमको कहां बिठा के ले जाएंगे? कहां बिठा के ले जाएंगे? नैनों पे बिठा के ले जाएंगे। बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे लिए आया है। तुम्हारे बिना घर सूना सूना लग रहा है। हाँ जी। और हाँ जी, और फिर कहा कि वह पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड और मैं ब्राइड ग्रूम। हाँ जी, अव्यक्त वाणी बोला है। पाती अर्थात रक्षक, ये रक्षा करेंगे क्या? ये पति परमेश्वर क्या कहते हैं? ये पति हमारे परमेश्वर हैं। ये हमारे साथ बंध गए हैं हमारी रक्षा करने। अरे वो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? तो अव्यक्तवाणी ने क्या बोला? पाती अर्थात रक्षक। भगवान तुम्हारा रक्षक बनकर आया है। तुम सब सीताएं हो। तुम क्या हो? सजनिया हो। वो क्या है? साजन है, रक्षक है। अपने में समाना है उसको। किसमें समाना है? तुमको ज्योति बना के अपने में समाना है। बाप तुम्हारे लिए आया है। हाँ जी भाई साहब। और एक उन्हीं में था कि बाप कहते हैं मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। संन्यास। बाप को भी जो बताना था बता दिया। अब क्या करो? तुम्हारी सेवा समाप्त। कहां जाओ? संन्यास, पूरी तरह से डिटैच, टोटली संन्यास। तब तक क्या करेंगे बाप? जो बताना है धीरे धीरे वो पार्ट है खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। जो रहस्य है धीरे धीरे खुलते जाएंगे। कब तक खुलेंगे? हैं 34। हाँ, जब पूरे रहस्य है, जितने रहस्य इनको मिलने थे सफिशिएंट थे इनके लिए। इनके लिए जिनको तुमने दिया इनके लिए सफिशिएंट थे। वो रहस्य तो कहीं भी नहीं थे जो इनके लिए सफिशिएंट हो गए। कहीं भी नहीं थे, इस संसार में कहीं भी नहीं थे, लेकिन सफिशिएंट है इनके लिए। बस अब कहां जाओ? पूरी तरह संन्यास। आगे की जो मिस्ट्री है वो इनके लिए नहीं है। जो तुम्हारे साथ साधु हैं, साधना करने वाले हैं, विशेष संन्यास धारण करने हैं, इनको अपने साथ लेके जाओ। इनको मत छोड़ो। इनको वो पूरी मिस्ट्री चाहिए। इन्होंने बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, इनको नहीं छोड़ सकते। बाकी जो देना था, जो जो जैसा जैसा पार्ट खुलता गया, बताना था बता दिया। अब यहां रह के क्या करेंगे? हाँ जी।
और जी भाई साहब, फिर ये कहा कि फिर तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू होगा, अभी तुमको अपना राज्य लेना है, यह ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ। बड़ा युक्ति है, संन्यास में जा रहे हो, कहाँ सतयुग का पाठ शुरू होगा, बहुत युक्ति है। नहीं तो लपक जाएंगे। जब तुमको संन्यास में ले जाते हैं, पर्दे के अंदर ले जाते हैं, तो अभी पर्दे के अंदर कुछ भी नहीं मालूम, कब मालूम पड़ेगा फिर? है जी? हाँ, जब वापिस नीचे आते हैं, जब वन 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 की शुरुआत होती है। हाँ जी। जी भाई साहब, और फिर याद करने का जब बात आती है कि खुद को, स्वयं को मतलब आत्मा समझने वाली बात, लेकिन एक और चीज बोला ना कि सिर्फ निराकार को याद नहीं करना और सिर्फ साकार को भी याद नहीं करना, नहीं तो 2 नंबर का माल। तो एक्यूरेट याद है साकार में निराकार को याद करना। तो ऐसा क्यों कहा है कि साकार में निराकार की याद ही एक्यूरेट है, सिर्फ निराकार भी क्यों नहीं? क्या बन जाएंगे? कौन निराकार को याद करते हैं? विदेशी विधर्मी हो चाहे स्वदेशी विपरीत आचरण करने वाले, ये भी क्या बन जाते हैं? विधर्मी ही कहो। तो ये किसको याद करते हैं? एक निराकार को। पावरफुल तो बनते हैं लेकिन फर्स्ट डिनाइस्टी में नहीं आ सकते, स्वीट साइलेंस में नहीं जा सकते। तो तुमको कहां ले जाते हैं? स्वीट साइलेंस। कौन है स्वीट? साकार है स्वीट। क्या है? अरे स्वीट धारण किया, इससे मीठी मिठाई कहां की होगी? स्वीटनेस धारण की है। जब स्वीटनेस धारण की है, किसने दी है ये स्वीटनेस? निराकार ने दी है। वही स्वीटनेस तुमको धारण करनी है। इसलिए तुम्हारे लिए है साकार में निराकार, और उनके लिए है डायरेक्ट निराकार। वो खुद ही इतने बड़े बड़े बम्ब हैं। क्या है वो? अरे खुद ही इतने बड़े बड़े बम है, कोई साधारण थोड़ी हैं वो। है नहीं है बम? अभी नहीं है जलवा, तो उनका जलवा होगा नहीं होगा अपने कुल में? नहीं होगा? होगा ना। और तुम्हारा कुटुंब, तुम्हारा परिवार वो अलग, उनका कुटुंब, उनका परिवार अलग। तो वो डायरेक्ट किसको याद करेंगे? निराकार को। और तुम साकार में निराकार। ऐसा नहीं कि वो निराकार को कोई याद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? डायरेक्ट पावर लेके डायरेक्ट क्या करेंगे? अरे बाप समान बनेंगे नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे भाई? तो वो डायरेक्ट याद करेंगे। लेकिन तुम्हारे लिए जो देवता धर्म की खास आत्माएं हैं, उनके लिए साकार में निराकार। वैल्यू किसको देते हैं दोनों में से? निराकार को, लेकिन साकार में निराकार। हाँ जी। जी भाई साहब, और भाई साहब, बाप जानी जाननहार है, तो उस दिन बाबा ने कहा इसका मतलब भी सब नहीं समझते। हाँ जी, तो इसका मतलब भी सब नहीं समझते। क्या करके आगे सामने बैठ गया? मुरली में क्या बोला है? विकारी बन के आके सामने बैठ गए। अगर भगवान है तो बताए। तो सब नहीं समझते। क्या जानी जाननहार है तो कैसे है, किस लिए है, कौन सा ज्ञान दिया इनको, किस लिए दिया? ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। सतयुग में कितने जन्म? 8, त्रेता में 12, फिर 21, फिर 42। जानी जाननहार नहीं है? पूरे चक्कर को जान लिया। तो ज्ञान के हिसाब से जानी जाननहार है, दुनिया के हिसाब से दुनिया में नहीं जानते है। जितना बाप ने इनको जानी जाननहार बनाया है, उतना दुनिया तो नहीं जानती ना।
बाकी ये नहीं है कोई सामने बैठा है, इनके अंदर क्या चल रहा है ये बैठ के बताएं। ये काम, ये फालतू काम कौन नहीं करता? ये फालतू काम बाप नहीं करता है। कोई ज्योतिषी है क्या? है ये धंधा बाप का नहीं है। दूसरा धंधा कौन सा नहीं है बाप का? है बताना करना, ये धंधा भी बाप का नहीं है। एक और धंधा नहीं है बाप का, कौन सा? एक एक को बैठ दृष्टि दें, हाँ इनके विक्रम विनाश करें, ये धंधा बाप नहीं करता। ना इनको बताए बैठ बैठ के, ये फालतू बातें हैं। ये है सब भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग क्या होता है? सदा ही मुर्दाबाद होता है। इसलिए दुनिया नहीं जान, लेकिन तुम जानते हो क्या है बाप, क्या है? जानी जाननहार है। कैसे जानी जाननहार है? अरे अभी उससे पहले पूछा था ना, ये पार्ट क्या होगा? एक लिमिट तक जानी जाननहार, फिर उससे थोड़ा सा और लिमिट बढ़ी, फिर और लिमिट बढ़ी, बढ़ती जाएगी ना लिमिट, नहीं बढ़ती जाएगी। तो हम बच्चे जानते हैं कि अगर जानी जाननहार है कि नॉलेजफुल होने के नाते जानी जाननहार है। बाकी बैठ रहे एक एक की जन्म पत्री बताएं, इसमें जानी जाननहार नहीं है। हाँ जी जी भाई साहब। और एक पैराग्राफ है, लेकिन उसमें एक एक लाइन आप क्लियर करेंगे। जैसे एक लाइन, पहली लाइन है, बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं। पहले ये लो पता नहीं क्या है। बाप क्रिएटर है, तुम बच्चों को क्रिएट कर दिया, हमने भी बोल दिया। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। हाँ हाँ नहीं ये एक्सप्लेन करो कि क्रिएट कैसे करते हैं बच्चों को। वाह, हम ही कितने भाग्यशाली हैं, हमको ही उठा के क्रिएट किया, हमको उठा के ले आए। जबरदस्ती अपनी महिमा करवाना कि बाप क्रिएटर है तो तुमको क्रिएट किया है। तुम कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो। ना अपनी जबरदस्ती महिमा कराते रहो बैठ के। है क्रिएटर है तो तुम ही बचे थे जिनको क्रिएट करना था। हद हो गई ये तो। क्रिएटर है ठीक है, हाँ वो कौन है क्रिएटर? वो कैसे है क्रिएटर भैया? ये तो सब फिक्स है। क्या है? ना इसका आदि है ना अंत है। क्या है? ड्रामा फिक्स है, सबका अपना अपना पार्ट है। किनको क्रिएट करें किनको छोड़ें? अपने को क्रिएट कर लिया, बाकी कड़वा कड़वा थू थू, और अपने वालों को हप हप। ये कैसा भगवान है? हद हो गई है। तो ये तो ड्रामा बना बनाया है, सबका अपना अपना पार्ट है। बाप किसी को क्रिएट करता है, किसी को छोड़ता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो महिमा कह दिया। क्या है? बाप क्रिएटर है, और फिर डायरेक्शन देने वाला डायरेक्टर है, और फिर मुख्य एक्टर भी है। भक्ति मार्ग में महिमा कर दी। बाकी बाबा क्या कहते हैं? बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं। हर एक को अपना अपना जलवा दिखाना है, अपने अपने समय पे दिखाना है। इतने तक हर एक कठपुतली है, कौन किसको क्रिएट करे। कितनी सुंदर कठपुतली हैं सब। सबको ड्रामा अनुसार जैसा जैसा पार्ट मिला हुआ है, वैसा वैसा उनको सुंदर तरीके से क्या होना है? स्वतः ही ऑपरेट होना है। कौन किसको क्रिएट करे। इसलिए क्या कहते हैं? ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। जिसको जो जलवा दिखाना है स्वतः ही दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। भक्ति मार्ग की तरह तुम भले ही महिमा करते रहो, लेकिन वो भक्ति मार्ग है। हकीकत क्या है? हरेक स्वतः ही अपना जलवा दिखाता है। ड्रामा अनुसार बाप के सामने आते हैं जब आना होता है। फिक्स है ड्रामा, कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ जी हाँ जी। तो फिर आगे की लाइन है, अपना बनाया है, डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं। बस हो गया, आगे और बोल दो। हिम्मत देते और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, यह भी उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट है। ये सब बन गई कठपुतली है।
आप ही तरस परो। हम सब कठपुतलियां हैं, इनको इतना अच्छा आपने नचाया है, इनके लिए आप डायरेक्टर बने हो, इनको आप अपने साथ ले गए मुख्य एक्टरों की लिस्ट में और हमको यहां छोड़ दिया। ये देखो भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा। इसलिए बाबा कहते हैं बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नहीं। सबका अपना अपना पार्ट है। यथाशक्ति सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं तो आगे चल के क्या करेंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे और सब अपने अपने प्रत्यक्षता कैसे होगी। हाँ, अपनी अव्यक्त स्थिति से अपने साथ साथ बाप को भी प्रत्यक्ष करेंगे। तुम्हारी अव्यक्त स्थिति ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी, बोल बोल नहीं। क्या कहा है? ये बोल बोल तो कब के खत्म हो गए। तुम्हारी अव्यक्त स्थिति, साइलेंस की स्थिति, बाप समान अवस्था ही क्या करेगी, फाइनल बाप को प्रत्यक्ष करने जा रही है। इसलिए अगर क्रिएटर है, फिर डायरेक्टर है, मुख्य एक्टर है, तो अपने अपने कुटुंब परिवार के लिए हो गए, बाकियों को क्या किया। इसलिए ये कोई हकीकत नहीं है। ड्रामा की हकीकत क्या है, नथिंग न्यू, सबका अपना अपना पार्ट है। ड्रामा है, केवल 5000 वर्ष के बाद घूमता है, हर एक अपना जलवा दिखाते हैं संसार में, बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त बनते हैं। हाँ जी जी। फिर कहा कि ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा। और पहले कथा में हो गया था। भक्ति मार्ग की अगर तुम्हारे पास पराकाष्ठा है तो तुम कोई काम के नहीं, कम से कम कहां तक जाओ, क्योंकि भक्ति मार्ग तुम्हारा जा नहीं सकता। ज्ञानी तो आत्मा तो तुम हो नहीं, तो कम से कम अगर भक्ति मार्ग कहां तक जाओ भाई। है? अरे ये पॉइंट क्या बोला अभी। वो क्या है, क्रिएटर भी है, वो क्या है, डायरेक्टर भी और मुख्य एक्टर भी है। तो अगर इसको नहीं जाना तो तुमने क्या जाना। अगर तुम्हारे पास सुंदर भक्ति मार्ग है तो कहां तक पहुंचो। जो प्रैक्टिकल में क्या कर रहा है, ब्रह्मा इज द क्रिएटर, डायरेक्शन भी देता है, और फिर अरे हीरो पार्टधारी है नहीं है, तो कम से कम भैया अगर भक्त ही हो तो कहां तक पहुंचो, तो कुछ भी नहीं जाना तुमने। हाँ जी। और अभी आपने ऐसा बोला ना भाई साहब कि ब्रह्मा इज द क्रिएटर, इसका क्या मतलब? मुरली में बोला है, मैंने नहीं बोला, साकार मुरली में आया है। और निराकार कैसे क्रिएट करेगा। अब बिंदी चमकती रहे तुम कोई देख भी नहीं पाओगे। हैं? बिंदी चमकती रहे, क्रिएट करने आ गई बिंदी, देखो। हाँ, तो क्रिएट किसके थ्रू, ब्रह्मा के थ्रू। इसलिए ब्रह्मा को मुरली में क्रिएटर बोला है, लेकिन करता कौन है, बाप। फिर डायरेक्शन चाहिए, कौन देता है, बाप। इसलिए कुछ दिन पहले भी मुरली चली, शायद 2-4 दिन पहले, सत्य और लगाया हुआ है। माना जब डायरेक्शन भी देगा तो सत्य डायरेक्शन चाहिए, उसमें अपनी मनमत नहीं चाहिए, उसमें परमत नहीं चाहिए। इतनी सुंदर डायरेक्शन हो ताकि तुम कैसे बन सको, हीरो पार्टधारी तुम बन सको। और तुम्हारे जैसा वंडरफुल पार्ट कोई का ना हो। जैसा भगवान तुमको बनाने आया है वैसा तुम बन सको। किसकी बलिहारी है, बाप की बलिहारी है, उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की बलिहारी है। हाँ जी। और जी भाई साहब। हाँ जी। और भाई साहब, ये झाड़ के चित्र में शंकर को और सीढ़ी के चित्र में ब्रह्मा बाबा और ओम राधे मम्मा को आत्माओं को लेकर जाते हुए दिखाने का कारण क्या है? हर कुछ बोलेंगे, हर कछु, पता नहीं कहां से नोट कर लेते हैं। सीढ़ी के चित्र में बताओ कहां ले जा रहे हैं, जबरदस्ती है। झाड़ के चित्र में दिखाया है महादेव विनाश के साथ साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन महादेव मत बोलो, क्या बोलो, शंकर बोलो।
झाड़ के ऊपर दिखाया है। शंकर क्या कर रहा है, दो बिल्ले आपस में लड़ रहे हैं, एटॉमिक वार होती है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और सबको परम धाम ले जा रहे हैं, लाल लाल परम धाम में ले जा रहे हैं, सफेद नहीं। और दूसरा चक्र के ऊपर बैठे हैं सज के, सृष्टि चक्र के ऊपर बैठे हैं। कौन कौन, ब्रह्मा सरस्वती। ये लाल लाल प्रकाश में नहीं ले जा रहे, किसमें ले जा रहे हैं, सफेद प्रकाश है, पवित्र प्रकाश है। ये भी अपने साथ ले जा रहे हैं आत्माओं को। तो कहां लाल लाल प्रकाश में जाना, और कहां ये सफेद आत्माएं जाना, सफेद बन के जाना, कितना अंतर है। बिना पवित्र बने तुम परमधाम जा नहीं सकते, और लाल परमधाम में तो ले ही जाना है तुमको। ये शरीर वीर सब तुम्हारा छुड़वा देंगे, कर्म भोग से छुड़वा देंगे, कर्म भोग से भगवा लेंगे, और फिर सूक्ष्म बतन से पसार करते हुए तुमको लाल प्रकाश में भेज देंगे। कितना अंतर है। कहां सफेद प्रकाश में सफेद बन के आत्माएं जा रही हैं, कहां लाल प्रकाश में लाल बन के जा रही हैं। बहुत अंतर है। हाँ जी, और जी भाई साहब, एक मिनट, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, और भाई साहब, जैसे अभी ये जो धर्मों की बात आती है ना, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी, अपने अपने हिसाब से शूटिंग पीरियड जो चल रहा है, हाँ उस जी। हिसाब से बनेंगे, जागेंगे, जो भी है नींद में, अज्ञान की नींद में। तो सिख धर्म की आत्मा बाद में सबसे जाती है। लास्ट में फिर ये राज करे का खालसा का क्या है मतलब? शुक्र है, खालसा तो बोला, खालसी तो नहीं बोला है। शुद्ध देवता धर्म की आत्माएं कहां होनी चाहिए, जब ऊपर से चली हैं, ऊपर से चलेंगी तो और धर्मों में कन्वर्ट होंगे नहीं होंगे। लास्ट में कौन से धर्म में कन्वर्ट हुए, सिख धर्म में। किसने नारा लगाया, क्या सिखड़ी ने लगाया, क्या किसने नारा लगाया, राज करेगा खालसा, है गुरु गोविंद सिंह ने लगाया। तो देवता धर्म की आत्मा है, सिख धर्म की आत्मा है। कौन से धर्म की आत्मा है, अरे सिख धर्म की नहीं है, सिख धर्म की है गुरु नानक देव। सो जाओ, कितने बजे उठो, 12 बजे। इनके संस्कार ही हैं, देखना घंटों सोने के बाद भी इनकी नींद पूरी नहीं होती। प्रैक्टिकल संस्कार है, आज भी संस्कार है, घंटों। प्योरिटी की पावर तो है, तो क्या करो, सर पे बिठा लो क्या। घंटों सोने को चाहिए, घंटों। अगर कभी अमृत वेला कर लिया, बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। आप तो जैसे अमृत वेला खत्म, तुरंत नींद चाहिए इनको। प्योरिटी की पावर तो बाबा ने भी बताया, तो क्या सर पे बिठा लें क्या, अलवेले हैं ये अलवेले। ये है देश कैसा है, अलवेलों का है। सर पे नहीं बिठाते। प्योरिटी की पावर तो है, कहां मना कर रहे हैं। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, कहां मना किया है भाई। राइटियस हैं, लेफ्ट में कहां भेजा, सेफ्टी की है, लेफ्टिस्ट की तरह धक्के नहीं खाए। जो लेफ्टिस्ट हैं वो तो धक्के खाते हैं, लेकिन चाहे सिख धर्म हो, चाहे संन्यास धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, तो इनको तो कहां बिठा लेते हैं। 5 पांडव हैं, तो 5 पांडव तो सहयोगी बन जाते हैं, नहीं बन जाते, तो 5 पांडव तो सहयोगी बनेंगे। और बाबा ने साकार मुरली में गुरु गोविंद सिंह को क्या बताया, अष्टदेव में बताया है। वो कहां अष्टदेव वाली आत्मा, वो कहां उस धर्म की आत्मा। जमीन आसमान का अंतर है। और धर्म भी कौन सा है, लास्ट है या पहला है, लास्ट है। उससे ऊपर तो सबसे वंडरफुल धर्म है भाई, जिसके इंतजार है, इसके संन्यास धर्म। वाह, इतना सुंदर है ये नकुल, ना इस कुल का ना उस कुल का। भले बोल दिया, लेकिन इसकी अपनी सुंदरता है, इसकी सुंदरता को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इतनी सुंदर प्योरिटी है इसके पास, संसार में कोई के पास हो नहीं सकती। इसलिए सबसे मोटी जड़ दिखाया है इसको,
इसलिए अगर किसी का इंतजार है तो किसका है? हाँ, क्या करते हैं ये, थामते हैं। क्या किया इन्होंने, सन्यासियों ने है? भारत को थामा है। तो सिख धर्म तो सोने वालों में चला गया, तो सोने वाले को कहां भेज देते हैं, सोने की दुनिया में। कहां जाएंगे, प्योरिटी की पावर है तो कहां जाएंगे, अरे वो भी तो सोने की दुनिया है, डायमंड की दुनिया नहीं है। डायमंड की दुनिया नहीं है भाई। हाँ, ये बात अलग है। पहले सोने की दुनिया में जाके जो डायमंड बन गए 27 में, अब नाक रगड़ेंगे, अब नाक रगड़ेंगे। कभी मान्यता ही नहीं दी, अरे कोई दुश्मनी ही नहीं है, जबरदस्ती नाक सिकड़ के रखते हैं हराम को। सोचो आप, अजीब ड्रामा है। कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी 36 का आंकड़ा जबरदस्ती का पाल के रखते हैं, तुम्हारी कोई औकात भी नहीं है। अजीब है ना ये ड्रामा। सोचो, ये शक्तियां बेचारी किसी को कुछ नहीं कहती हैं, जबरदस्ती पाल के रखते हैं। क्यों भाई, बाप छोड़ेगा, नाक रगड़वाएगा नहीं रगड़वाएगा? सोचो आप, इनको तो ऐसा लगता है जैसे इनको देखना ही पसंद नहीं। पता नहीं ऐसा क्या जहर घुल गया है? ऐसा बेचारी ने इन्होंने क्या कर दिया, हद हो गई। बाप कभी माफ करेगा? कभी नहीं। नाक रगड़ाएंगे, नाक रगड़वाएंगे। कब? ये जो उड़ उड़ के जा रहे हैं कि हमारे से बड़ा कुछ नहीं, हम हैं छुपे रुस्तम, ये क्लियर नहीं कर रहे, ये गुप्त रखा हुआ है। झापट खाओगे अब। बहुत हो गया। ये माइयों ने क्या बनाया है, अपनी दुकान खोल के रखी हुई है माइयों ने। कोई औकात नहीं है इनकी। हद कर दी भाई। माना ये बताएं, ऐसी दुश्मनी कौन सी है जिनके लिए बेवजह ऐसा चिंतन करना? हद कर दी भाई। श्रापित हो तुम, उस सच्चाई को ही नहीं देख पाए। सोचो कितनी श्रापित आत्मा हो। उन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठता तुमको देखने में नहीं आई कभी। सोचो, कभी नीचे आश्रम तक आए तो उल्टे पांव इनको होता कि वापस चले जाएं। ये श्रापित ऐसी आत्मा है। सोचो, जहां इतनी सुंदर तपस्या हो रही है वहां इनके पांव ही नहीं पड़ने देता ऊपर वाला। ये वंडरफुल ड्रामा है। ये 27 का नजारा है। ये सब डूबीजा डूबीजा तब जाके नाक रगड़ते हैं कि बाप की रचना को हम नहीं पहचान पाए। हमने तो बहुत महिमा की, हमारे से जास्ती महिमा तो कोई कर ही नहीं सकता। तुमने भक्ति मार्ग मुर्दाबाद किया है। इन्होंने उसको पहचाना जिसको तुम कभी सोच भी नहीं सकते। सोचो आप, कितना जमीन आसमान का अंतर है। क्यों ये निराकार स्टेज में स्वतः ही जा रही हैं? क्यों तुम्हारी आफत हुई जा रही है? क्यों घंटों तुमको सोना पड़ रहा है? वो कहां स्वतः ही निराकार स्टेज तरफ जा रहे हैं। इतना अंतर है पहचान में। सोचो, इसलिए अभी क्या होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। प्योरिटी की पावर है, बोलते हैं अरे सिख धर्म है, प्योरिटी की पावर है, तो क्या सर पे बिठा लें क्या? तो पहले सर पे बिठाएंगे तो किसको बिठाएंगे? सन्यास को बिठाएंगे, भूतड़े को भी नहीं बिठाएंगे। भूतड़ा कौन? बौद्ध धर्म, ये तो हवा में ही लहराते रहते हैं। इधर किक मारी, उधर किक मारी, पता नहीं कहां उड़ जाते हैं। तो ये ड्रामा है, सबका अपना अपना पार्ट है, बेहतर पार्ट है, नथिंग न्यू। लास्ट में क्या करना चाहिए? और जिनके लिए बेहतर है उनको थोड़ी बहुत राहत पहुंचाएंगे होंगे, आगे चल के वहीं उनके कुल में चले जाएंगे। कोई देवता धर्म के तो है नहीं। और अपने कुल को राहत पहुंचाते हैं, नहीं पहुंचाते ये फिलोसफर। क्या है ये? अरे श्रीमत नहीं है, फिलोसफर हैं। दुनिया में होते नहीं होते फिलोसफर? होते हैं। बहुत अच्छी सोच होती है, बहुत अच्छे चिंतक होते हैं। उनका चिंतन बहुतों को पसंद आता है। क्या भगवान का चिंतन है क्या? जो भगवान ने स्थापना की, संगठन की स्थापना की, क्या वैसे हैं क्या ये? संगठन का तो कभी सोच भी नहीं सकते, ये सोच भी नहीं सकते। संगठन में कैसे ठुकना होता है, संगठन में कैसे पिटना होता है, कैसे संस्कार मिलाने होते हैं, सोच भी नहीं सकते। इनके बस का नहीं है। ठीक है, दुकान खोलते हैं तो किनके लिए?
किन्हीं को राहत पहुंचाने के लिए, ऊपर पहुंचाने के लिए नहीं। ये खुद ही ऊपर नहीं गए तो किसी को क्या पहुंचाएंगे? हाँ, ये देवता धर्म वालों के लिए है पूरा। क्या? हाँ, जो अभी स्थापना हो रही है डायमंड बनाने के लिए, डायमंड, सोने नहीं। इनको तो अगर आलस भी आता है तो छींटे मारते हैं, ऐसा नहीं अमृत वेले का जाके सो जाए, तो ऐसे ही पट्टी पढ़ाएंगे। इनके फॉलोवर्स को भी ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे। हाँ, अमृत वेला अच्छे से करो, उसका कोई बात नहीं, जाके सो जाओ। अरे जैसे खुद हैं वैसे ही तो बताएंगे। कहाँ परमिशन दिए, कौन सी मुरली में? वो बाबा तो दोपहर को भी सोने की परमिशन नहीं देता अपने बच्चों को। सोचो आप, वो कहाँ इनकी, क्योंकि खुद ऐसे हैं। तो बाबा अपने बच्चों को कहते नहीं भैया, इनके झांसे में मत पड़ जाना। अमृत वेला को हाँ नींद पूरी कर लो, रात सोने के लिए है। नींद पूरी होने के जब तुम जग गए उसके बाद नहीं, तौबा कर लो। अगर आलस आए तो नहीं सोना, कम से कम। आलस तो एक विकार है जिसको जीतना है। आलस को क्या करना है? ऐसा नहीं जब आलस आया लेट गए, ऐसा तो नहीं है ना। आलस को तो जीतना है। हाँ, तबीयत तुम्हारी नीचे ऊपर है, बात अलग, हठ नहीं करना है, वो बात अलग, लेकिन कम से कम तुम्हारा संस्कार ना हो। हाँ, तुमको कोई साइड इफेक्ट होता है तो बात अलग। आलस आए और जाके लेट गए, ये नहीं। तो संस्कार अलग हैं, भिन्न संस्कार हैं। कहाँ बाप के साथ बाप की रचना है, कहाँ दूर की रचना है। अरे बाप की रचना बाप के पास होगी या दूर होगी? बाप के पास होगी। और बाप उनको सजाएगा पर्दे के अंदर, दूर बैठ के सजाया गया, वो कायदा ही नहीं है। हाँ जी, और ठीक है, 7 बज गए। क्योंकि हाँ, स्लोगन अच्छा लगा। एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को तलाक दे दो भाई, किसने मना किया? ठीक है, ओम शांति।